हेलो गाइस, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। बेटा आज हम एरिया ऑफ काइट एंड रोम्बस का निकालेंगे। जैसे हमने कल अलग अलग डिफरेंट फिगर्स का निकाला था ना, तो आज हम काइट और रोम्बस का करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको ये टॉपिक समझने में हेल्प होगी। तो बेटा पहले देखो काइट और रोम्बस क्या होती है। बेटा काइट क्या है? एक काइट शेप, तो आपने काइट तो देखी होगी, तो एक काइट शेप की फिगर होती है। अब इसमें क्या है कि जो इसकी ये साइड होती है ना, ये फर्स्ट, ये होती है इसके इक्वल, ठीक है। और ये साइड है ना, इसके इक्वल होती है, ठीक है। और रोम्बस में क्या है? रोम्बस क्या है? रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। और अब इनमें कॉमन चीज क्या होती है बेटा? ये देखो कॉमन चीज क्या होती है कि बेटा अगर इनके डायगोनल ड्रॉ करोगे ना आप, इसके डायगोनल और सिमिलरली इसका डायगोनल। अब बेटा अगर डायगोनल ड्रॉ करेंगे ना, तो ये डायगोनल जो है ना, दोनों के ना 90 डिग्री के बन रहे हैं। ध्यान से देखो, दोनों के डायगोनल क्या बनेंगे? 90 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। तो अब बेटा एक और चीज देखो, ये तो 90 डिग्री के बन रहे हैं, और ये जो काइट है ना, ये होते भी क्या है? ये बाइसेक्ट कर रहे होते हैं कि ये इतना पार्ट इसके इक्वल होगा। तो बेटा अगर ये पार्ट इसके इक्वल है, तो कहने का मतलब ये ट्राइंगल ये इसके इक्वल ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये साइड तो इसके इक्वल ही है, ये साइड भी इक्वल होगी, ये भी साइड इक्वल होगी, तो ये तो कॉमन साइड ही है, तो ये भी इक्वल होगी। तो ये दो ट्राइंगल के यहाँ आपके इक्वल होंगे। और मैथ में इक्वल को क्या बोलते हैं? हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। सिमिलरली ये जो नीचे हैं, ये भी इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगी साइड के, ठीक है। तो आपकी ये दो साइड और ये दो साइड क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। बेटा आप देखो, अब जैसे हमने कल कुछ डायग्राम्स में किया था, आप क्या करो, इसको ना एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा, इतना को एक्सटेंड करो कि ये इसके पैरेलली नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो इसको एक्सटेंड कर दिया। सिमिलरली इधर से इसको एक्सटेंड कर दो, ये इसके पैरेलल आ जाएगा। अब बेटा देखो, ये क्या बन रहा है? एक पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, और ये भी एक छोटा रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये छोटा रेक्टेंगल क्या? इसका हाफ है, कहने का मतलब आधा पोर्शन इधर है और हाफ पोर्शन इधर है। तो बेटा अगर मैं इस पोर्शन को उठाकर इधर रख दूं, तो पूरा रेक्टेंगल कवर हो जाएगा, ये छोटे वाला। और ये जो बड़े वाला है, अगर इसको उठाकर इधर रख दूं, तो ये भी रेक्टेंगल कवर हो जाएगा। तो बेटा अगर ये दोनों को उठा के मैं रखता हूं, तो ये पूरा रेक्टेंगल कवर हो गया ना। तो अब मान लो कि ये जो पूरी लेंथ है ना, ये लेंथ, ये क्या है आपकी? y, इसको मान लो आप y, ये पूरी लेंथ यहां से लेके यहां तक, ये पूरी लेंथ क्या है? y। और बेटा जो ये लाइन है, ये वाली डायगोनल, तो ये डायगोनल क्या है आपका? x, ठीक है। अब अगर ये x है, तो ये रेक्टेंगल का इतना पोर्शन क्या हुआ? x का हाफ, क्योंकि ये इसका हाफ है, तो ये क्या हुआ? x का हाफ। तो बेटा अगर ये इसको उठाकर और इधर उठाकर रखने से ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो जो अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, तो हमारे पास काइट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता था? L इंटू बी। अब इसमें देखो L क्या है? इसका y, और b मान लो इसका क्या है? ब्रेथ क्या है? इसका हाफ x। तो आप क्या, और वैसे भी रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। यहाँ आप क्या करते हो? इन दो साइडों को मल्टीप्लाई कर देते हो रेक्टेंगल में, तो इन दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? हाफ इंटू एक्स वाई, ठीक है। तो ये बेटा होता है एरिया ऑफ काइट। अब आ जाओ रोम्बस पर। अब रोम्बस का क्या सीन है? अब रोम्बस भी बेटा सेम तरीके से हमने निकालना है, ठीक है। सिमिलरली इसको भी एक्सटेंड कर दो, इसको भी एक्सटेंड कर दो, इसको भी एक्सटेंड कर दो, इसको भी एक्सटेंड कर दो। अब बेटा ये भी क्या बन गया? एक रेक्टेंगल। अब इस पोर्शन को उठाकर इधर रख दो, इस पोर्शन को उठाकर इधर रख दो, क्योंकि ये भी तो पोर्शन इक्वल ही है, तो इसकी तो साइड्स भी सेम होती हैं। तो इस पोर्शन को उठाकर इधर रख दिया, इस पोर्शन को उठाकर इधर रख दिया, ये भी क्या बन गया आपका? रेक्टेंगल। अब सेम चीज दोबारा वही मान लो कि ये क्या है आपका? y, और ये क्या है आपका? x पूरा, और ये क्या हो गया? हाफ x। सेम चीज, ठीक है। तो बेटा ये भी रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था? L इंटू बी, और यहाँ इन दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते थे, तो आपने इन दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका भी एरिया क्या आ गया? यही आ गया जो कि काइट का एरिया था। तो इन दोनों के बेटा एरिया सेम ही होते हैं। अब बेटा आपने सभी फिगर्स के 2D फिगर्स के मोस्टली कर लिए हैं, स्क्वायर का भी कर लिया है, रेक्टेंगल का भी कर लिया है, ट्राइंगल का भी कर लिया है, पैरेललोग्राम का भी, ट्रेपीजियम का भी, और अब काइट और रोम्बस का भी कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
थैंक यू।